सोनू भाभी आ गई हैं। अंधेरे में उतना ज़्यादा नहीं चमक पा रहे हैं हम लोग। नमस्कार दोस्तों, आज है 1 नवंबर 2023। आज है करवा चौथ और आज हमारे मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी है। तो सभी पूरे मध्य प्रदेश वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी व्रत रखने वाली महिलाओं को भी करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। सभी हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहें, सबका परिवार में खुशहाली रहे, सब हमेशा मुस्कुराते रहें और माँ भगवती की कृपा सब पर बनी रहे, सबका सुहाग अमर रहे। मैं तो सभी के लिए यही प्रार्थना करूँगी। सुबह की सभी दिनचर्या के बाद मैंने नहा धोकर पूजा पाठ किया और फिर मैं बनाने लग गई खाना। सुबह मैंने बनाया था बेटे के लिए उत्तपम, फिर पतिदेव के लिए मेथी की रोटी और साथ में बनाई थी भिंडी की सब्जी। अब मैं वहाँ बना रही थी गिलकी। ये है गिलकी, इसको आप लोग तरोई कहते हैं। गिलकी आलू टमाटर की सब्जी के साथ ही मैंने कढ़ी चढ़ा दी थी, तो ये बूंदी की कढ़ी भी तैयार हो गई थी। मेरी थाली देखिए, आलू गिलकी टमाटर की सब्जी, साथ में सुबह ही मैंने बना ली थी बिना लहसुन प्याज की भिंडी, सब कुछ बिना लहसुन प्याज का था, और बूंदी की कढ़ी, अरहर की दाल बेटे के लिए क्योंकि वो कढ़ी नहीं खाता है, पूड़ी, पापड़ और साथ में बनाए थे चावल। तो ये मैंने इतने आइटम आज बनाए थे। ये अठवाई बनाई मैंने पूजा के लिए। देखिए दोस्तों, आज करवा चौथ पर मैं क्या पहनने वाली हूँ बता रही हूँ। मैंने ये वाली साड़ी पहन रही हूँ और इसका ये ब्लाउज भी कल सिल गया है और ये पेटीकोट है, बताने की जरूरत नहीं है। ये साड़ी है, देखते हैं इसका लुक कैसे आता है पहनने पर। इसके साथ की मैंने ली है जो ज्वेलरी, वो ये है, देखिए इसके साथ के ये हैं कड़े, और ये है इसके साथ का नेकलेस। ये कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत पसंद आया। बहुत तरह के थे पर ये बहुत ही प्यारा लगा। और इसके कान के भी बहुत सुंदर हैं, ये देखिए, ये हैं इसके कान के। तो ये हो गए कान के और गले का। और हमारे यहाँ ना ये सबको सुहाग का सामान दिया जाता है, तो ये मैं कड़े लाई हूँ सबको। हम लोग कम से कम 7-8 लोग हो जाते हैं, मिलकर पूजा करते हैं। आपने मेरा फर्स्ट ब्लॉग देखा होगा मेरे चैनल का, और तो वो फर्स्ट ब्लॉग मेरा वही था। मैं अपनी फ्रेंड्स को देने के लिए लाई हूँ। इतने ले आई हूँ कि कम ना पड़े। पता है कि जो भाई आते ही हैं पूजा करने उनका तो ठीक है, पर जो नए लोग हैं नहीं पता चलता, कई बार कुछ किराएदार आ जाते हैं, कहीं कोई आ जाता है, तो उस वजह से मैंने ज़्यादा लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 जोड़ी हैं। तो ये है मेरा सामान। और बस मेरी मेहंदी देख लीजिए, कल मैंने मेहंदी लगवाई है। हेलो दोस्तों, मैं तैयार हो गई हूँ। कैसी लग रही हूँ इस साड़ी में? ये नेकलेस और चूड़ियाँ और ये मेरी मेहंदी। तो देखिए ये बैग में मैं सब कुछ ले जा रही हूँ। ये सुबह करवा ख़रीदा था। इस करवे में हम लोग मिठाई रखते हैं, ये मिठाई हमने अलग से रख ली है। और ये सब सुहाग का सामान जो मैं बांटूंगी सबको, वो ये थाली मैंने लगा ली है, टोटा भी ला रही हूँ। तो चलते हैं थोड़ी देर में। ये इस डिब्बे में अठवाई रख ली है, ये डिब्बा भी ले जा रहे हैं। और ये है लोटा, देखिए बढ़िया चमक गया है आज। लास्ट ईयर भी उन्हीं के यहाँ करी थी। मेरा फर्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा, लिंक किसी वाले में रहेगी। तो हम लोग वहीं से कर रहे हैं पूजा। देखिए मैं बताती हूँ कहाँ जाना है। देखिए बाजू वाला घर जाना है, इतने नज़दीक। हेलो फ्रेंड्स, 7:27 हुए हैं। मेरा घर बाजू में ही है। मैं सबसे पहले आ गई हूँ, भाभी भी तैयार हो गई है, पर तीसरी मंजिल पर आना है इसलिए दिक्कत। तो ये देखिए आवाज़ आ रही है ना, हमारे यहाँ होटल है, वहाँ पर कुछ हो रहा है, शायद करवा चौथ का ही कुछ हो रहा हो। यार हम लोग बस आस पड़ोस में ही रहते हैं। हम लोग अपना सब सामान ले आए हैं। ये मेरा बैग आ गया है। देखिए और भी लोग कब तक आते हैं। गाइस ये हैं सुषमा भाभी, इनके घर हम लोग पूजा करने आए हैं। तो पिछले साल भी हम लोग यहीं आए थे, इस साल भी आए हैं।
पिछले साल इनकी बहू के यहाँ कुछ होना था और इस साल इनकी बहू के यहाँ 1 साल की बेटी है। अभी सबसे मिलवाते हैं, तो हम लोग सबसे पहले मैं आ गई हूँ और बस हम और भाभी मिलकर अभी मालता लगा रहे हैं। फिर सब लोग आएंगे तब पूजा शुरू करेंगे। ये है ऋचा, जो कि पिछले साल एक बच्चे की माँ बनने वाली थी, अब ये माँ बन चुकी हैं। अब यहाँ पर हम लोग बैठे थे, सभी लोग एक दूसरे की तैयारी का इंतजार कर रहे थे। तैयारी में 1-2 लोग और आने वाले हैं। कटारे भाभी लगा रही हैं महावर। उनके गजरे पे फोकस किया जाए। लो ये गलत बात है, नेक्स्ट ईयर हम लोग सब गजरा लगा के आएंगे। इसलिए तो हम कह रहे थे एक थीम रखो। अब यहाँ पर हम शांति से बैठे थे क्योंकि सुधा भाभी महावर लगा रही थी। और ये देखो छोटी बच्ची को मैं फिर लिए हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने पूजा शुरू कर दी थी। सभी लोग रोरी, चंदन और हल्दी चावल सब लगा रहे थे देवी माँ को। तुलसी जी में ही हम लोग देवी जी की फ़ोटो रख लेते हैं पास में, और इस तरह से सभी लोग अगरबत्ती और सब कुछ कर रहे थे और हम लोग थोड़ी सी बातचीत भी करते जा रहे थे। और अब मैंने यहाँ कथा शुरू कर दी थी। अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल से हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई बट के वृक्ष पर चढ़कर चलनी में दीपक दिखाकर बहन से दिखकर चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक हुई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। कथा पूरी सुनाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने फास्ट कर दिया है और पूजा करके हम लोगों ने अपने ये थोड़ी सी रिकॉर्डिंग और की मैंने। और अब हम लोग शुरू करने वाले थे करवा घुमाने का, जो एक हम लोगों का रिवाज है यहाँ पर। यहाँ मैंने भाभी से कहा मैं सबका बना रही हूँ वीडियो, मेरा कौन बनाएगा, तो सोनू भाभी ने मेरा वीडियो बनाया। पूजा कर ली है, अब हम लोग करवा जो एक्सचेंज करते हैं, बदलते हैं, वो कर रहे हैं। नेति करूं मैं दोई करे जोरी, मैया एक अरज मेरी सुन ली जो, मैया एक अरज मेरी सुन ली जो, मेरे मांग का सुन लिया अमर करियो, मेरी मांग का विनती करूं मैं दोई करे जोरे, मैया एक अरज मेरी सुन ली जो, मैया एक अरज मेरी सुन ली जो, मेरे हाथों की जोड़ी अमर करियो, मेरे चूड़ी अमर करियो, मैया विनती करूं मैं दोई कर जोरे, मैया एक अरज मेरी सुन ली जो, मैया एक अरज मेरी सुन ली जो, मेरे हाथों की मेहंदी विनती करूं मैं दोई कर जोरे, मैया एक अरज मेरी सुन ली जो, मैया एक अरज मेरी सुन ली जो, मेरे पिया संग जोड़ी अमर करियो, मेरे पिया संग जोड़ी अमर करियो, मैया विनती करो मैं दोई कर जोरे, मैया एक।
यहाँ पर करवा बदलते समय हम लोग एक बहुत ही सुंदर भजन गाते हैं जो कि हो गया था। अब हम लोग करवे के साथ में अपनी अपनी पिक और वीडियो बनवा रहे थे। ये हर साल का ही हम लोगों का काम है। ये सुधा भाभी हैं, इनकी बेटी प्रिया ही पूरी वीडियो बना रही थी, थोड़ा शादी भी कर रही थी। दोनों ही छोटे छोटे बच्चों को गोदी लिए थी। तो ये अनीता भाभी हैं, ये सुषमा भाभी की किराएदार हैं और ये सुधा भाभी हैं। यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ करते हैं, ये जो सीख हम लोग ख़रीदते हैं इसको अपनी बालों की एक लट के साथ एक एक 7 बार धोते हैं और बोलते हैं अरग जंदैया का सुहाग दुलैया का, ऐसे बोलते हैं। तो जैसे चांद तारों का, जैसे आसमान में चांद तारे हैं वैसे ही हमारा सुहाग भी हमेशा अमर रहे, ये है इसका मतलब। और ये लास्ट मैं थी, चंद्रमा निकल आया था, हम लोगों की पूजा हो गई थी, बस अब हम लोग आरती कर रहे थे। अब यहाँ पर हम लोग सुहाग ले रहे थे और एक दूसरे को सुहाग का सामान और पूजा का जो भी था वो बांट रहे थे। और ये कुछ हम लोगों ने पिक ली थी। ये हम सब लोग हैं जिन्होंने पूजा की थी, 8 लोग। और ये मेरी प्यारी वही गुड़िया रानी, सोनू भाभी और मैं 2-3 फ़ोटो ली हम लोगों ने। और ये सुधा भाभी भी हैं, ये सुषमा भाभी, उनकी बहू रिचा और उनकी पोती है। और ये मैं घर आ गई थी। हर साल ये होता है कि मेरे पति देव मुझे फ़ोन लगाते हैं कि आ जाओ, क्योंकि 10 बज ही जाते हैं, 7:30 से 10 बज गए थे। मैंने आके उनकी आरती उतारी उनको, और उनने मुझे पानी पिलाया और हम दोनों ने एक दूसरे को मीठा खिलाया। हो जाता है, वो लेट हो जाती हूँ मैं, इसलिए वो हर साल ही मुझे फ़ोन करके कहते हैं अभी तक तुम्हारी पूजा नहीं हो पाई। अब होता क्या है, साल भर का त्यौहार है तो हम लोग बढ़िया मस्ती से पूरी पूजा पाठ करके वो भी करते हैं, एक दूसरे का फ़ोटो सेशन भी चलता है। तो इस तरह से इस साल का भी करवा चौथ बिना पानी के दिन भर काम करके अच्छे से निकल गया। सभी को फिर से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 7:27 पे मैं उनके घर पहुंच गई थी। सबकी तैयारी हुई वहाँ और सबने पूजा करी। हम लोग 8 लोग थे। तो सब कुछ होते होते फिर सबकी पूजा के साथ साथ फ़ोटो सेशन, सुहाग देना, आपस में सुहाग लेना देना, ये सब करते हुए 9:54 पे मैं घर आई हूँ। फिर हम लोगों की पूजा हुई, अब मैं खाना खाऊंगी। तो मिलते हैं नए ब्लॉग और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।